So finally, Igor Stimac has been sacked by AIFF and AIFF के सीनियर ऑफिशियल्स ने ये निर्णय ले लिया है कि हमें ईगोर स्टीमैच को अब बाहर निकालना है इंडिया से, एंड उन्होंने निकाल दिया है. ही हैज बीन सैक्ड बाय AIFF, उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है. एंड ये डिसीजन की रिक्वायरमेंट भी थी इंडियन फुटबॉल को, क्योंकि इतने आसान ग्रुप से भी अगर हम नहीं निकल पाए, राउंड 3 में नहीं जा पाए, तो ये सारे की सारी कोचिंग मैनेजमेंट का कसूर है. इसके ऊपर प्लेयर्स को भी मैं इतना नहीं कहूँगा, क्योंकि प्लेयर्स को सही तरीके से मैनेज ही नहीं करा गया. यस, प्लेयर्स के अपने एटीट्यूड इश्यूज हैं, अपने टेम्परामेंट इश्यूज हैं हमारे कुछ प्लेयर्स के, बट उन पे भी हम आएंगे. बट टुडे इज़ अ वेरी गुड डे, क्योंकि ईगोर स्टीमैच अब वापस कभी इंडिया नहीं आएंगे. उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है AIFF ने. अब वो 6 करोड़ रुपए का क्या हुआ जो उनको सैलरी में देना था कॉम्पनसेशन, वो अभी कोई न्यूज़ निकल के नहीं आई है. बट एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल सत्यनारायण ने हमारे अभी अभी सैक करा है ईगोर स्टीमैच को, एंड उनको रिलीव कर दिया उनकी ड्यूटी से. अब बात ये आती है कि नेक्स्ट कोच कौन होगा इंडियन फुटबॉल टीम का. तो आई एम लुकिंग कि कोई जापानीज, कोरियन या फिर एक अच्छा यार यूरोपियन कोच अगर हम लेके आए. मैं ये नहीं कह रहा कि कार्लो एंचेलोटी, लुइस एनरिके, पेप ग्वार्डियोला, एरिक टेन हाग, नहीं, वो नहीं कह रहा मैं मेन स्ट्रीम एक तरीके से वो तो कोचेज हो गए. उसके नीचे जो अच्छी छोटी छोटी टीम्स को मैनेज करना जानते हैं, एंड जिन्होंने छोटे यूथ सेटअप के साथ भी अच्छा परफॉर्म करा हो, क्योंकि हमारा जो टैलेंट पूल है इंडियन फुटबॉल का वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है अभी. तो कैसे हमारे ग्रास रूट को भी काम करवाना है, ऐसा कोई एक कोच जो जापान में भी अलग अलग टीम्स के साथ मैनेज करा हो जिसने, क्योंकि जापान की अगर आप ग्रोथ देखो ओवर द एज, तो उन्होंने अपने ग्रास रूट्स को अच्छा करा, एंड उन्होंने ज़्यादा वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स नहीं है जापान के, स्टिल वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई होते हैं. उनके प्लेयर्स यूरोप में खेलते हैं. तो कोई एक ऐसा कोच जो लिमिटेशंस के साथ भी कोच करना जानता हो, जो अपना सरमाया जानता हो, जिनको पता हो कि मेरे पास इतने ज़्यादा वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स नहीं है, बट मैंने उनको कैसे उनसे बेस्ट निकलवाना है वो पता हो उस कोच को. जैसे स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन था, चाहे वो हराम बॉल खेलते थे बट वो रिजल्ट्स निकलवाते थे. तो हमको एक रिजल्ट ओरिएंटेड, क्योंकि ये इंडस्ट्री है फुटबॉल की, तो एक ऐसा कोच अब हमें चाहिए जो रिजल्ट्स निकाल के दे, जैसे स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन देते थे. प्लस वो मैनेजर भी बहुत बढ़िया थे, एक प्लेयर को काफ़ी अच्छे से मैनेज करते थे. बट यहाँ पे ईगोर स्टीमैच की अगर अचीवमेंट्स की मैं बात करूँ, ओवर द ईयर्स 5 साल में उन्होंने कोई भी एक अचीवमेंट ऐसी हासिल नहीं करी, अपार्ट फ्रॉम मेकिंग अस क्वालिफाई फॉर द 2024 एशियन कप, जिसमें हम तीनों मैचेस फिर हार गए. सिर्फ एक यही अचीवमेंट थी ईगोर स्टीमैच की ओवर द 5 ईयर्स. ना तो उन्होंने कोई प्लेयर बनाए, ना उन्होंने कोई प्लेयर स्काउट करे अच्छे से जिनकी बेस थोड़ी अच्छी बन गई हो अगले 4-5 सालों में, ना ऐसा कोई काम करा ही नहीं ईगोर स्टीमैच ने. पता नहीं वो किस बात के पैसे ले रहे थे, बट फाइनली ही हैज बीन सैक्ड. अब हमको एक शुरू से टीम बनानी पड़ेगी जिसमें मिक्स प्लेयर्स होंगे, एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स भी होंगे, यंग प्लेयर्स भी होंगे, एंड ईगोज को कैसे मैनेज करना है वो वाला एक कोच जरूर ऐसा होना चाहिए कि जो ईगोज को मैनेज कर पाए. क्योंकि हमारी इंडियन टीम में आई डोंट नो कि इतनी ईगोज क्यों है. कोई आके थैंक यू नहीं बोलता है मैच के बाद, कोई आके सॉरी नहीं बोलता है, कोई पोस्ट डाल के सॉरी नहीं बोलता है इतनी खराब परफॉर्मेंसेस के बाद. तो प्लेयर्स की जो एटीट्यूड है वो एक अलग बात है. बट यस, लेट्स होप कि कोई इंडियन कोच ना आए, क्योंकि इंडियन कोच सिस्टम में इन्वॉल्व होगा वो AIFF के साथ मिल जाएगा, AIFF उसको अपनी बातें मनवाएगी, बेड़ा गर्क और ज़्यादा हो जाएगा हमारी इंडियन फुटबॉल का. तो मैं ये नहीं चाहता कि एक सिस्टम में इन्वॉल्व हुआ बंदा जैसे कि खालिद जमील, महेश गावली, रणेडी सिंह, इशफाक अहमद, जितने भी हैंगे, इनमें से कोई मैं नहीं चाहता. कोई एक बिल्कुल ब्रांड न्यू कोच आए जिसमें इन्वॉल्व ना हुआ वो इंसान इतना AIFF के अंदर, एंड आके वो सब कुछ देखे कि मेरे को किन लिमिटेशंस के अंडर काम करना पड़ेगा यहाँ पे, एंड लिमिटेशंस के होते हुए ही वो रिजल्ट्स भी निकलवाए. जैसे स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन निकलवाते थे, उनको लिमिटेशंस पता थी अपनी, उनको पता था कि मेरे प्लेयर्स कैसे हैं, मैं कौन सी बढ़िया फुटबॉल खिला सकता हूँ, कौन से टैक्टिक्स खिलवा सकता हूँ. तो लेट्स होप कि ईगोर स्टीमैच के जाने के बाद अब अच्छे दिन थोड़े से शुरू हो जाएं हमारे. बाकी डू लेट मी नो योर थॉट्स रिगार्डिंग द नेक्स्ट इंडियन हेड कोच. क्या वो आप इंडियन हेड कोच एक देख रहे हो होता हुआ, या फिर एक फॉरेनर देख रहे हो एज एन इंडियन हेड कोच? तो डू लेट मी नो योर थॉट्स रिगार्डिंग दैट ऑल्सो. तो यही थी आज की वीडियो. अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना. टिल देन पीस आउट.